अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो हाय सभी व्यूअर्स को मेरा। सबसे पहले मैं बोलूँगी व्यूअर्स जो मेरा चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना और कुछ भी कमेंट करना ही मेरे लिए काफ़ी है। बहुत टाइम निकल कर, बहुत ही कर कर मैं वीडियो बनाती हूँ, टाइम मुझे नहीं मिलता, फिर भी तुम लोगों के लिए ही करती हूँ, तुम लोगों को भलाई के लिए करती हो। इंसान को सोसाइटी को भला बनाने के लिए करते भला सोचने के लिए मेरा वीडियो होता है। तो चलो शादी ब्याह के बारे में को और पेरेंट्स शादी शादी को इनाफ जब तुम मैरी कर रहे हो इनाफ बेफिजूल पैसा पार्टी में खर्च मत किया करे। और वो जो करते हो ना कुछ कुछ शादी होता है ना मैं कितना पैसा खर्चा किया, वो वीडियो बनाओ अपलोड करो सोशल मीडिया में छोड़ो दिखाओ, चाहे तुम्हारा कैपेसिटी हो और ना हो, कैपेसिटी हो फिर भी नहीं करना। शादी एक नॉर्मल है। हूँ तुम भी हाँ, तो लड़की के लिए बोल रहे हो, लड़की की घर से ऐसे ऐसे लड़की के घर में होता है ना शादी, मुझे सोसाइटी में दिखाना है मैं कितना बड़ा अमीर हो, चाहे करोड़ों का ऋण लेता है, करोड़ों को ज्यादा खर्चा कर देता है पार्टी में, खाली पार्टी में बेटी को तो देता है और भी इसी किसी इसी इंसान की चक्कर में अपना घर का जो बेटा रहता ना उसको भी कुर्बानी कर देता, ऐसे ऐसे कुर्बानी कर देता है। तो उसी बारे में कुछ कुछ घर होता है कैपेसिटी नहीं होता, कैपेसिटी पैसा का एकदम भी कैपेसिटी नहीं रहता, एकदम भी पैसा का कैपेसिटी नहीं रहता है। वो बेटों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता, तेरा बहन का शादी है, वो जिधर भी चाहे पैसा मैं इंतजाम कर, मुझे सोसाइटी के नाक कड़ाना नहीं है, मेरा शानों से रहना है। तो उन लोगों के लिए बोलती हो अपने शान की वजह से अपना बेटा को बलि दे देता है। तो मम्मी पापा के हर लड़का तो ऐसा नहीं करता है, तुम्हारा खर्चा करना है तुम करो, मेरे बस पे नहीं, चाहे वो घर छोड़ देगा, जरूरत नहीं ऐसा करोड़ों का ऋण लेकर करोड़ों का ये पूरा जिंदगानी एक इंसान का जिंदगानी कितना टाइम है जो ऐसे ख्वाहिश पूरा करने से वो पूरा 75% जिंदगानी का ऋण से इतना तक पैर से ऋण से चुप डूबा रहता है। फिर उसका पर्सनल लाइफ कुछ अच्छा नहीं होता जब वो मैरी करता है, वो बीवी बच्चा का तो थोड़ा सा भी धन नहीं देता है, बच्चों इतना तकलीफ से होते ये करता है, बीवी भी इतना है वो परेशान हो जाता है, उसका जिंदगानी अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे इंसान जब घर में फैमिली रहता है माता पिता रहता है, तुम इसी बात पे माता, चाहे तुम किराए में एक ही रूम लेकर रहो सो बेहतर, तुमको अगर घर से निकल दे, तुमको अगर जायदाद से निकल दे वो ठीक है, नहीं चाहिए जायदाद, तुम्हारा जायदाद तुम बेटी है उस पते। इसके इफेक्ट क्या होता है बेटी को देता है तो बेटी तो को अभी शादी हो रहा है 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया खर्चा करके, बेटी का सिक्योर लाइफ कितना दिन है वो तो होने दो। बहुत बहुत मिसाल है, लड़का घर छोड़ दिया, मैं जानती हूँ, ऐसे माँ बाप माता पिता से नहीं रहा, ये चलो मेरा संग तो नहीं होगा, फिर मैं कर्ज से दोबारा होगी, फिर के तो पूरा जिंदगानी मेरा ना ए से बर्बाद कर देगा। हुआ है बहुत घर छोड़कर चला गया है। तो ऐसे माता पिता जब शादी कराता है ना पुरों की कंपटीशन सोसाइटी सुन फेसबुक सोशल मीडिया में फोटो खींचू कितना मेरा साल हाँ जाएगा दिखेगा व्यूअर्स पर लिए लाइक। तो किसी इंसान के एक बात बोलना चाहते ऐसे ऐसे पेरेंट्स होता है, तुम खा कौन सा खुश नसीब हो, खुश नसीब का जिंदगानी गुजर जब तुम्हारा बेटा ही नहीं रहेगा। अरे बेटा ऐसा नहीं करता है, तुम तुम जिसको दे रही हो वो कितना दिन उस संसार में खुशी रहे, इतना दहेज दे दिया 2 करोड़ का, चाहे 2-4 साल बाद उसका जिंदगानी
अच्छी तरह से लीडिंग नहीं हो रहा है, डिवोर्स हो गया है। तुम खाक रिटर्न उतना उतना पाओगे जो तुमने खर्चा किया। तो एक पार्टी में तो 2 करोड़ दे दिया, 2 करोड़ दहेज दे दिया। हाँ, तो पूरा तो कर्ज में। हाँ, तो जब उसका डिवोर्स हो रहा है, खाक उसको वो देगा। डिवोर्स है तो शुक्र है तुम्हारा बेटी का जान बच गया, और खत्म कर दिया तो वो दूसरा बात है। डिवोर्स जब हो रहा है, एक बेबी लेकर आ रहा है 2 साल बाहर, केस में जाओ। तुमने 2 4 केस ठुक दिया, तुम्हारा बेटा तो हाथ से निकल गया है। वो कोई आजकल का जमाने इतना ये सब करता है, जो है उसका संसार नहीं होता है, उसका संसार नहीं होता है। तो तुम्हारा वो जो 2 4 केस ठोको, जाओ कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कौन सा कोर्ट, लास्ट में खुदाई कोर्ट, गॉड का कोर्ट। गॉड के सामने पूरा दिन पूजा कर लो, पूरा दिन सजदा कर लो, कुछ भी नहीं होता है। और उसी टाइम तुम्हारा बेटी के साथ गलत हो गया, तब बेटी को कहाँ से लिखा। इसीलिए बोलती हूँ शादी ब्याह में इतना खर्च मत किया करो। नॉर्मली बेटी को तो पाला, कष्ट तकलीफ उठा के पाला है। कोई शादी करे करे ना करे ना करे, जितना भी पैसा तुम खर्चा कर रहे हो वो बेटी के नाम पे रखो, आपने हिसाब से, बेटों से नहीं। तो बेटों का जिंदगानी तो कुर्बान कर रहे हो, आपने हिसाब से करे। उसका भी जो जिंदगानी है वो क्यों खर्चा करे, वो क्यों तुम्हारा बेटी के ऊपर खर्चा करे। पैदा दिया कुछ नहीं, पैदा हर कोई होता है। नॉर्मली धरती में एक जरिया भेजा, माता पिता के लिए ये आया, पैदा दिया, इसका कोई मतलब नहीं तुम अपना बेटा को जिंदगानी बर्बाद कर सकते। पैदा दिया तो 2 वक्त खाना दिया, और क्या किया, वो पढ़ाई किया तो अपने बैलेंस से किया, अपने हार्ड स्ट्रगल से कर। तुम्हारा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। रात जग के पढ़ा, दिन में मेहनत किया, कभी कभार पैसा एक्स्ट्रा मैनेज करके अपना बुक किताब खरीदता है, तो तुम्हारा क्रेडिट है, तुम्हारा क्रेडिट नहीं। तो इसीलिए बोलती हूँ, तुमने तो दोनों तरफ से उसी पेरेंट्स को बोल रहे हो, गवा दिया। बेटा बेटी कोई नहीं है, बेटा बेटी कोई नहीं है। बेटा तो निकल गया तुमसे, और बेटी के तो जिंदगानी रिक्स में। तुम फिर कोर्ट में जाओ, केस 2 4, कोई भी केस लगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 498 बोलो, कोई भी केस लगा फर्क नहीं पड़ता। तो केस में जब प्रूफ करो, एक सिटिंग के लिए बड़ा बड़ा लॉयर ना, कितना पैसा, मुंह बोलने से पहले पैसा लेकर आया। चाहे केस का फाइल जज के पास जा रहा है नहीं जा रहा है, जज देख रहा है नहीं जा रहा है, वो पढ़ाई है। तुम्हारा जैसा ना करोड़ों का फाइल उस लोगों का लॉयर की चेम्बर में पड़ा रहता है। कितना पैसा तुम्हारा, हाँ हियरिंग हो रहा है, देख रहे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और तुम सोच रहे हो मेरा केस का डीलिंग हो रहा। तुम तब पैसा कहाँ से, तुम तो पहले से 4 करोड़ और 5 करोड़ उसकी ऋण में तुम घर में आती हो। फिर तुम्हारा हर तरफ गौड़ नजर आता है। पूजा कर लो, ओ पुरोहित बुला लो, मंदिर में जाओ, पुरोहित को भी खुश करो। काहे तुम्हारे लिए पुरोहित, वही वही तो तुमको देना चाहिए पुरोहित के लिए। आ घर में आरती उतारो, तुम खुदा से बुलाओ, ये अल्लाह ये अल्लाह, मैंने इतना नमाज किया, कुरान पिया, ये हुआ, कुछ नहीं होता। शादी ब्याह इतना खर्चा बहुत वे में इफेक्टेड होता है। बच्चा का जिंदगानी, इवन कोई बच्चा तुम्हारे हाथ भी नहीं रहता, जो इडियट रहता है उसका भी संसार नहीं होता। तो जो मेरा चैनल देख रहे हो व्यूअर्स, जाते जाते बोल रहे हो लाइक एंड कमेंट करना। और मैं जो बोला तुम लोग फॉलो करो ना करो तुम्हारे मैटर। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया अच्छे जिंदगानी के लिए। तुम अगर चाहते हो माता पिता बोले कर्ज से डूबा, तुम्हारा बेटा, तुम अगर चाहते हो मैं अपना जिंदगानी ठीक स्मूथली एक ही जगह में सवर करूं, तो ऐसी झमेला में नहीं पड़ती। तुम्हारा मैंने जाते जाते बोलती हूँ लाइक, फिर से बोलो लाइक कमेंट। खुदा हाफिज़, नमस्ते।